आम बजट से टैक्स पेयर्स को एक बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में बदलाव की घोषणा की। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव को एक्सपर्ट्स ने पॉजिटिव लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बदलाव से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला आम बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी गई। टैक्स स्लैब में हुए इस बदलाव को जानकार सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट रितिका ने कहा कि वित्त मंत्री के द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में आने वाले लोगों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो हमारे देश में दो टाइप की रेजीम्स चल रही थी फॉर इंडिविजुअल टैक्सेशन, जो एक ओल्ड रेजीम थी और एक न्यू रेजीम थी। गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर हम अपनी टैक्स रेजीम को सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने टैक्स भरेंगे, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे। तो गवर्नमेंट एक नई रेजीम लेके आई जिसमें आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलते थे। वो नई रेजीम पिछले साल एक डिफ़ॉल्ट रेजीम बना दी गई। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि 2/3 ऑफ द रितिका ढोंडियाल ने कहा कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये जानकारी दे रही हैं कि करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स को सरल बनाने और टैक्स पेयर्स को ज़्यादा लाभ पहुंचाने में अहम कदम उठा रही है। रितिका ने आगे बताया कि इस बार वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 से 7 लाख रुपये तक 5% टैक्स का प्रावधान किया है। इसके अलावा 7 से 10 लाख रुपये की आमदनी वाले लोगों को 10% टैक्स का प्रावधान है। वहीं 10 से 12 लाख कमाने वालों के लिए 15%, 12 से 15 लाख के बीच में आने वाले लोगों को 20% टैक्स देना होगा। सो आई थिंक जो हमारी उम्मीदें थी वो लार्जेस्ट उम्मीद हमारे मिडिल क्लास की थी कि ये बढ़ती हुई महंगाई में उनके हाथ में जो पैसा, जो आमदनी बचे वो बढ़े। सो वो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बहुत अच्छे से किया है। न्यू टैक्स रेजीम हमारी एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है, उसमें हमारी मांग थी और आपने सुबह PhD के थ्रू हमें सुना होगा कि जो वाइडनिंग ऑफ द टैक्स स्लैब्स है वो बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के हैंड में डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। रितिका ने कहा कि एक बड़ी घोषणा आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने की, जिसके तहत स्टार्टअप में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एंजल टैक्स के हटने से स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर पाएंगे। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।